नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कितने दिनों से सोच रहा था आज वीडियो बनाऊं, कल वीडियो बनाऊं। वो कल फिर आ ही नहीं रहा था, तो चलो सोचा कि आज ही स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक स्टॉक मार्केट की सारी न्यूज़ और ट्रेडिंग कैसे होती है, चार्ट किसे कहते हैं, सभी जगह से हम नॉलेज लेके आपके पास शेयर करेंगे। तो जल्दी से आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। अभी सीन ऐसा है, चलो हम देखते हैं कि अभी सीन कैसा है कि इंस्टाग्राम में मेरा एक ओल्ड अकाउंट था, उसमें करीब 5-6 हज़ार जितने फॉलोअर्स थे। वो पर्सनल अकाउंट था, इंस्टा ने कर दिया बैन। फिर एक अकाउंट ओपन किया, उसमें 3-4 हज़ार फॉलोअर्स हो गए, इंस्टा ने कर दिया बैन। फिर आया तीसरा अकाउंट में थे मेरे 8,000 फॉलोअर्स, इंस्टा ने कर दिया बैन। इंस्टा कर रहा है हमको मना, आप क्यों पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि इंस्टा की गाइडलाइंस ऐसी है, उसको लगा ये वायलेंस कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम यूट्यूब पे आएंगे। यूट्यूब में आपको फ्री में नॉलेज देंगे, इंस्टा को रहने दो बाद में। हम यूट्यूब में आपको डेली नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। बेसिक से एडवांस तक स्टॉक मार्केट हम सीखेंगे। स्टॉक मार्केट में कैसा है देखो, अभी हम जनरली देखते हैं कि 2020 में कोविड का क्रैश आया, तो सभी लोग कैसा कह रहे थे कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, गिर रहा है। वो सभी हो रहा था, यानी ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, सभी हो रहा था। फिर न्यूज़ आई कि कोविड-19 फैल गया है, फिर इंडिया में आया तो मार्केट और ज़्यादा गिर गया है, तो सभी लोग बेरोज़गार हो गए। फिर उसको एक ही मालूम पड़ा कि स्टॉक मार्केट है और ट्रेडिंग है, वही कर सकते हैं घर बैठ के, और कुछ नहीं कर सकते। जॉब पे नहीं जा सकते, दुकान भी नहीं ओपन कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सभी लोग ट्रेडिंग में आ गए, यानी स्टॉक मार्केट में आ गए। फिर सभी के धंधे शुरू हो गए, जॉब पे जाने लगे, शॉप पे जाने लगे, लोग काम करने लगे, तो ट्रेडिंग को भूल गए। फिर उसमें कोई भी लिया था, किसी ने बोला था, इन्फ्लुएंसर भी बहुत ज़्यादा उसमें बन गए, तो सभी ने उसमें कई सारा स्टॉक लिए थे, तो वो पड़े रह गए। किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, ऐसा हुआ। जिसने लिया उसका पैसा अच्छा खासा उसको रिटर्न मिल रहा है अभी। वो बात नहीं है आप कब स्टार्ट कर रहे हो, मंदी में स्टार्ट कर रहे हो या कभी स्टार्ट कर रहे हो। आपको पूरी डायरेक्शन आनी चाहिए, सही डायरेक्शन, सही नॉलेज हो तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। आपका 10,000 का कैपिटल है, 20,000 है, 50,000 है, या फिर 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये है, कैपिटल से कोई फेर नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपके माइंड सेट से, आपके इमोशंस से। क्योंकि ट्रेड हम लेते हैं, यानी आप सभी लोग अभी तो कर रहे हैं, कॉल पुट कर रहे हैं। कॉल पुट के बारे में बाद में आता हूँ, अभी तो मूड चढ़ा है बात करने का, तो बात कर लेता हूँ आपसे। तो अभी क्या कर रहे हैं लोग, बिजनेस कर रहा है, 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहा है, यानी उसने डिप्लोमा किया, फिर उसने जॉब ले ली, डिग्री की, फिर उसने जॉब ले ली। स्टार्टिंग कैसे मिलेगी उसको, 3 महीने या 6 महीने की उसको ट्रेनिंग पीरियड दे दी जाएगी। उसमें वो काम करेगा मन लगा के, फिर वो काम करेगा, उसको जॉब मिलेगी। उस जॉब मिलेगी, उसमें क्या होगा कि 5,000 उसकी फर्स्ट सैलरी होगी, फिर 10,000 करेगी, फिर 20,000 30,000 करेगी, ऐसा होगा। उसकी 1 साल में हो गई 20,000 रुपये सैलरी। अभी सीन क्या आता है देखो, मिडिल क्लास लोग यहीं पे फंसते हैं। सीन क्या आता है कि वो 20,000 रुपये दर महीने कमा रहा है, उसमें से EMI चली गई, मकान का भाड़ा चला गया, ये टैक्स वो टैक्स, सभी जगह से पैसे कट गए, डेली की एक्सपेंसेस हो गई, वो भी चला गया। ऐसे सभी तरह से उसके पास महीने में आखिर में कोई भी पैसा बचता नहीं है। और वो 9 से 6, 9 से 7 डेली नौकरी करता है, फिर भी उसके पास पैसे बचते नहीं हैं। तो ट्रेडिंग का यहाँ से सभी को पता चला
ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसमें अच्छी खासी इनकम है। वहीं पे भी मैं आता हूँ, पहले ये स्टोरी सुन लो जो सभी मिडिल क्लास के होंगे, क्योंकि ये मेरी वीडियो जो कोई भी सुन रहा है वो कोई छोटा बिजनेस कर रहा होगा या कोई अच्छी खासी पोस्ट पे होगा, यानी जॉब कर रहा होगा। तो कोई मिलियनर तो ये वीडियो नहीं देख रहा होगा, देख रहा होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मेरा वीडियो वहाँ पे पहुँचा है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि छोटा जॉब वाला क्या सोचता है, छोटे सैलरी वाला, कि उसमें क्या है कि मेरी तनख्वाह इतना है, घर का ये है, ये भी लाना है, यहाँ पे घूमना जाना है, सभी जगह से दिक्कत है पैसे की है। कोई भी छोटा मोटा हेल्थ का इशू होता है तो इमरजेंसी फ़ंड भी नहीं होता है आपके पास, ये सभी इशू होते हैं। और कोई भी घूमने जाना है तो भी आपके पास पैसे नहीं है, सभी लोग बोलते हैं चलिए घूमने जाते हैं, रोज़ आपके पास तो पैसे ही नहीं है। तो ट्रेडिंग का सीन यही आता है कि आप थोड़ी थोड़ी बचत करते हो, 5,000 10,000 रुपये अपने स्टॉक मार्केट में लाते हो। आप लॉन्ग टर्म के लिए सभी लोग आपको बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो। लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलता है, वो बात सही है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में ये सोचता है कि मैं तुरंत पैसा बना लूँ, क्विकली पैसा बना लूँ। रोनाल्डो को सफलता आने में 12 साल लगे, मेसी को 15 साल लगे, मिस्टर बीस को 10-12 साल लगे अपने यहाँ पे मुकाम पहुँचने के लिए। एमबीबीएस हमको बनना है तो भी हमको 5 साल देना पड़ता है, नीट भी क्लियर करनी पड़ती है, वो भी अच्छे खासे मार्क्स है, उसमें भी अच्छा खासा हमारा पैसा घुस जाता है। तो ये यहाँ पे इंजीनियरिंग करते हो 4 साल 5 साल 6 साल, यूपीएससी करते हो, सरकारी जॉब की तैयारी करते हो, तो किसी का नहीं लगता है। 10 लाख सरकारी जॉब है, उसमें से 10-10 हज़ार कैंडिडेट्स को ही लेना है, तो सरकार भी उसमें क्या करेगी, और लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी जगह पे यही है, क्योंकि ये एक लूप चल रहा है, आप लोग लूप में फंसे हुए हैं। डेली 9 to 5 करो, घर पे काम करो, आपके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं, तो आप आपके बारे में या आपकी फैमिली के बारे में सोचोगे आगे क्या? आप कुछ नहीं सोच पाओगे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा मनी ही नहीं बचता है। पास कढ़ाना है, ट्रैवलिंग करना है, उसमें ही आपका पैसा चला जाएगा, या होटल में छोटा मोटा खाना चले गए, क्योंकि 5 स्टार होटल का फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, सैलरी इतनी। अभी क्या आया फिर से, घूम फिर के सुई कहाँ पे आती है, स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, कोई आपको जगह नहीं लेनी पड़ती है, कोई आपको ऐसा भारी भरकम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है पैसा अपना, या 10-10 लाख लो 20 लाख हो, और आपका न्यू ब्रांड ओपन नहीं करना पड़ता, किसी पार्टनरशिप नहीं लेनी पड़ती है, कुछ नहीं करना। इसमें तो पैसा आसानी से बनता है, लोग ऐसे मान रहे हैं। असली बात यही है कि ट्रेडिंग इजी नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग इजी नहीं है। ट्रेडिंग इजी हो सकती है अगर आप सोचें तो, अगर आप पूरी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें अपने रूल्स और रेगुलेशंस, तो आप ट्रेडिंग में अच्छे खासे सफल हो सकते हो। घूम फिर के सुई कहाँ पे आ गई, स्टॉक मार्केट पे। तो स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। अभी आपने सोचा कि चलो ट्रेडिंग करते हैं, फिर आपने किसी दोस्त से पूछा कि तू ट्रेडिंग करता है क्या, तो उसने बोला कि नहीं, हाँ भाई मैं करता हूँ, मेरा एक दोस्त है वो करता है। तो उसके पास चले गए, तो वो बोलता है मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, और डेली का 500,000 बना लेता हूँ। तो आपको क्या लगा कि डेली का 500,000 अब मेरे स्टार्ट हो गए हैं, यानी 20,000 यहाँ से आएंगे और 10,000 यहाँ से आएगी, उसमें से थोड़ी बहुत बचत कर लूँगा और थोड़ी बहुत इमरजेंसी फ़ंड के लिए रख लूँगा। आपको ये माइंडसेट आ गया, ठीक है। अभी क्या होता है, यहाँ से टिप्स ले ली, दोस्त ने बोला ये कर लिया ये कर लिया, आपको मालूम नहीं है क्या करना है, इसीलिए आप वही करोगे जो लोग बोलेंगे। आपने बोला ये देख लिया ये देख लिया, 2 वीडियो देख के आप हो गए हर्षद मेहता या राकेश झुनझुनवाला हो गए। फिर उसमें क्या होता है, आपका पहली बार में तो प्रॉफिट हो जाता है, 2,000 का प्रॉफिट होगा 10,000 में। चलो, आप सपने देखने लगोगे, 30 दिन में 2 लाख रुपए, 6 महीने में 60 लाख रुपए, 1 साल में 1 करोड़, वहीं पे सपने आप देखते हो।
पर डेली इतना रिटर्न बनता नहीं है आपसे, आपके सपने हो जाते हैं चूर चूर, क्योंकि वो स्कीम नहीं है इसमें 21 दिन में करोड़पति। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या होता है। अभी आप आ गए कॉलपुट पे। चलिए कॉलपुट पे आते हैं। कॉलपुट बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और मुझे भी अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाएंगे कॉलपुट पे काम करूँगा या फिर आपके साथ नॉलेज शेयर करूँगा तो। कि कॉलपुट के बारे में सभी को जानना है। स्टॉक में करते हैं 1-2% बढ़ता है, उसमें कुछ पैसे नहीं मिलते। 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1-2% क्या मिलेगा, कुछ नहीं, उतना तो ब्रोकरेज चला जाता है। कॉलपुट पे आते हैं। कॉलपुट सभी से मैच कर रहा है। कॉल ले ली यानी मार्केट ऊपर, पुट ले ली यानी मार्केट नीचे, ऐसा सब कुछ सोचते हैं लोग। और क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जिसको किसी को फॉलो करते हैं जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जिसको मालूम नहीं है। आप उसको पर्सनल चैट में पूछोगे कि ये कैसे हुआ, तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, वो भी किसी और को फॉलो कर रहा है। तो दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो अभी क्या करें, तो आप करते हो, फिर आप करते हो लॉस, लॉस करते हो। फिर मार्केट में क्या घूम रहा है, रूमर्स, यानी बातें घूम रही है। क्या, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत गंदी चीज़ है, वो नहीं करते, वो गरीब बना देता है। आपके पास जितना है उतना भी लेके चले जाएंगे। इसका घर चला गया, इसका सब कुछ चला गया। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है, सभी लोग ऐसा बोलते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता है। आप मेरी बात सुनो, वो मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा कि ये क्या होता है, उससे घर चला जाता है, अभी नहीं चला जाएगा। कॉल पुट में आते हैं। तो कॉल पुट में क्या है, टिप्स ले ली, 2-3-5 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट किया, फिर नुकसान किया, बंद कर दिया। फिर दोस्त ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, आपको दिखाया, आपने फिर बंद कर दिया। ऐसा सब कुछ चलता रहता है। फिर आप लेते हो बड़ा सा रिस्क। आपकी सैलरी है 20,000 रुपये, आप लगाते हो 60,000 रुपये, आपका पैसा डूब जाएगा। डूब गया, चलो डूब गया। आपका आपको मालूम नहीं है टारगेट कहाँ पे लगाना, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेनी है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, टारगेट कहाँ पे बन रहा है, कौन सी कैंडल देखनी है, कौन से टाइम फ्रेम पे लेनी है, कब लेनी है, कौन सी प्राइस एक्शन फॉलो करनी है, कौन सी कैंडल देखनी है। मेंटालिटी आपके पास नहीं है, आपके पास वो माइंड सेट नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो करना क्या चाहिए, इसीलिए कुछ मत करो। 2018 में भी मुझे ऐसे ही हुआ था कि ट्रेडिंग करनी है, सीखनी है। पर मैंने सभी की साइकोलॉजी समझी, सभी का रिस्क मैनेजमेंट समझा, और मुझे मालूम चला कि ट्रेडिंग करना है तो अच्छा खासा टाइम इसको देना पड़ेगा, अच्छा खासा चार्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी, मूवमेंट देखनी पड़ेगी, प्राइस कैसे मूव होती है वो देखना पड़ेगा, कौन सी कैंडल कब घूमती है वो देखना पड़ेगा, ऑपरेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, फिबोनाची क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, SMA SMC कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो सभी जानना पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे करके 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 8 साल मैंने कड़ी मेहनत की, कई सारे बुक पढ़े, कई सारे यूट्यूब के वीडियो देखे। 20 लाख के मैंने ऑनलाइन, सभी आप देख रहे हैं ऑनलाइन, उसके सभी के मेरे पास कोर्स पड़े हुए हैं। मैंने सभी का कोर्स देख लिया और सभी का सुन लिया। पर मैंने जो सीखा वो मैंने किसी कोर्स में नहीं सीखा, वो मैंने अपने आप से सीखा। क्योंकि मैं अपने आप, दरेक जो भी पर्सन, हर पर्सन अलग होता है अपने माइंड के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। आप वहाँ पे आते हो 500 कमाने के लिए, जो आपको टिप्स दे रहा है वो आता है 1500 कमाने के लिए। तो सभी का माइंडसेट अलग अलग होता है, सभी की ट्रिक्स अलग अलग होती है। तो मैंने अपना माइंडसेट सेट कर लिया और मैंने अच्छी खासी सीखा, लॉस भी किया, प्रॉफिट भी किया, सब कुछ किया। पेपर ट्रेड में भी सीखा कि अपनी साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, कंसिस्टेंसी को कैसे फॉलो करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी की है। आप थोड़ा थोड़ा रोज़ घर पे लेके जाओगे, वो समुंदर, वो बाल्टी भर जाएगी। पर आपको क्या करना है, बाल्टी को पूरी भर के, नल खोल के बाल्टी को पूरी भर के आपको नहा लेना है। ऐसा नहीं होता है, आप नल चालू कर दो, रोज़ बूंद 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 गिरेगी, और ऐसे बाल्टी भरते हैं स्टॉक मार्केट में। तो मिडिल क्लास लोग क्या कॉल पुट नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, कर भी सकते हैं और करना भी चाहिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ।
तो मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाने वाला हूँ कि कैसे सब कुछ होता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, कैसे ट्रेड लेते हैं, किसको कैंडल कहते हैं, सभी लोग हम जानेंगे आगे। कल मैं एक लाइव सेशन रखने वाला हूँ लाइव ट्रेडिंग का। आप देखना कैसे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, वो सभी उसमें दिखाए हुए होते हैं। तो कल मेरी लाइव है, पहली लाइव है और पहला कमबैक है। 8 साल के बाद कमबैक कर रहा हूँ, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और जिसका भी पुराना लॉस है या कोई भी मिडिल क्लास है, जॉब कर रहा है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आप कोई परेशानी को ऐसे करना कि आप इसने ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, मेरा इतना लॉस है, मैं इसी तरह से ट्रेडिंग करता हूँ, इसको फॉलो करता हूँ, आप सभी बात मुझे शेयर कीजिए। फिर हम एक आपके साथ रोड मैप शेयर करेंगे, उसमें आपको क्या करना है उसके हिसाब से ये मैं आपको सभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, क्योंकि इंस्टा हो गया हमारा। तो ऐसे ही आपको सिखाते रहेंगे टेलीग्राम पे, चैनल पे। आपका लॉस कितना है, आपका नाम क्या है, कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इक्विटी में कितना हो गया, कमोडिटी में क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या, स्टॉक ऑप्शन में क्या, सभी जगह पे आपने बोलना है। म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, सभी जगह पे आप मुझे बता सकते हो कि क्या क्या मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और आगे जाके क्या क्या करना है। तो मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा, उसके हिसाब से आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा खासा डेली का रिटर्न भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है। पार्ट 2 में बहुत इंटरेस्टिंग बात जानने के लिए आपके साथ लाया हूँ। इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, कट नहीं की है, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। आप सभी का पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे। बैकग्राउंड कैसा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वॉइस कैसी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये सोचा था कि शेव करके अच्छे खासे बाल कटा के वीडियो उतारूँगा, फिर वो भी नहीं सोचा, क्योंकि क्या करना है, स्टार्ट करना है। डेली मैं सोचता था कल 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 कल, कभी आता नहीं था, और कल आता था तो वो कल और आता था। इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप सभी को उंगली पकड़ के सिखाना है कि क्या होने वाला है और क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो अच्छी खासी नॉलेज के लिए, कोई भी परेशानी हो, पुराना लॉस रिकवर करना हो या कुछ भी हो, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ सिखाने वाले हैं, और आप सीख भी जाओगे, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और दूसरों की बातों पे चलोगे, दूसरों की बात को सही मान लोगे, फॉलो करोगे, सभी लोग अलग अलग बोलते हैं, तो आपको क्या करना है वो तो आपको मालूम ही नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं डाला है, क्योंकि पोस्ट डालता हूँ तो बंद हो जाता है, तो उसमें न्यू फ़ोन ज़रूरत है, तो इसीलिए उसमें कुछ स्टार्ट नहीं किया। उसमें भी फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। थैंक यू।